हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखेंगे। यदि फ्रेंड्स आप इस तरह से कॉपी लिखेंगे जैसे मैं आपको बताने वाला हूं तो आपके एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बोर्ड एग्जाम में यदि बोर्ड परीक्षा में कॉपी यानी कि आपको कैसे लिखना है, ऐसे लिखो यानी कि जैसे मैं आपको बताऊंगा तो 95% पक्का है, यानी कि टॉपर जो होते हैं आपके ऐसे ही लिखते हैं। और देखिए कॉपी को कैसे लिखना है, प्रारंभ में आपको कोई भी कट यानी कि नहीं करना है। फर्स्ट पेज पे तो आपको बिल्कुल भी कट नहीं करना है, जिससे कि टीचर जो होंगे खुश हो जाएं और पूरे नंबर दें। तो आपको क्या करना है कि प्रारंभ में ऐसे लिखना है। अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, पूरा डिटेल से लिख कर बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए, अगर आपकी लिखावट खराब है, ठीक है, यदि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो इस ट्रिक से लिखें, टीचर पूरे नंबर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका पेपर है, हिंदी का पेपर है। तो इस बार आपका क्या है कि 20 ऑब्जेक्टिव आने वाला है, ठीक है। तो उसमें देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए आपको चार ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। तो जिसमें जो भी ऑप्शन आपका सही रहेगा, यहाँ पर आपका दिया है कि हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। तो आपका जो आपका ए ऑप्शन दिया है प्रेमचंद, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ए गोला जो आपका दिया है इसको क्या करेंगे, ब्लैक या ब्लू पेन से इसको पूरा गोला कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद से आपका 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न स्टार्ट रहेगा। 21 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए क दिया है। दूसरी बात जो यहाँ पे आपका एक गद्यांश दे दिया है और गद्यांश में आपका 2 गद्यांश देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक अथवा में दिया है मैं ब्राह्मणी हूँ, ठीक है। और उसके बाद से इसमें आपका 3 प्रश्न दिया है। पहला दिया है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, और इसी में आपका दूसरा दिया है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और तीसरा दिया है बापू ने क्रांति करने के लिए किसका सहारा लिया था। तो देखिए कई बच्चे क्या करते हैं कि इसको सही से पढ़ते नहीं है। देखिए यहाँ पर दिया है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो बच्चे क्या करते हैं कि इसमें संदर्भ उसका लिख देते हैं, ठीक है। आपको संदर्भ में लिखना है। इस प्रश्न में यहाँ पर देखिए बोल दिया है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का केवल नाम लिखना है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 गुणे 2 यानी कि 6 नंबर का है। तो चलिए मैं इसका आंसर लिख के बता रहा हूँ कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऐसे देखिए आपका कॉपी मिलेगा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो आपको एक साइड में क्या करना है कि अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे स्केच से किया हुआ है, और दोनों तरफ नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। कि कोई बच्चे क्या करते हैं कि सोचते हैं कि मैं इधर से भी कर दूं, इधर से भी कर दूं, कम यहाँ पर बचेगा जगह तो लिखने में अच्छा रहेगा, ज़्यादा पेज लिखेंगे। तो ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है कि एक साइड आपको केवल यहाँ से अंडरलाइन कर लेना है स्केच की सहायता से। उसके बाद से देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न संख्या कौन सा है, 21 है। तो आपको यहाँ पे लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 21। अब देखिए 21 का चौथा है फ्रेंड्स, तो 21 का चौथा है, 21 का क है। तो यहाँ पे आपको लिखना है 21 का यानी कि क है, तो आपको क लिख देना है। उसके बाद से देखिए यहाँ पर आपका दिया है दूसरी बात जो इस संबंध में, तो आपको यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ से देखिए यहाँ पे लिख देना है दूसरी बात। देखिए यहाँ पे लिखेंगे दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात। उसके बाद से क्या कीजिएगा, डैश 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 डैश। यहाँ से देखिए जहाँ पर आपका लास्ट में ख़त्म हुआ है सहारा लिया था, तो आपको यहाँ से लिख देना है। देखिए स्टूडेंट यहाँ से लिख देना है सहारा लिया था। तो आपको यहाँ तक लिख देना है। उसके बाद से देखिए आपका प्रश्न में पहला बोला है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग, ठीक है, यहाँ पे पहला लिखिएगा। उसके बाद से यहाँ पे लिखिएगा पाठ का नाम, क्या लिखेंगे, पाठ का नाम। तो यहाँ पे लिखिएगा ब्लैक से लिखिएगा, ठीक है, पाठ का नाम। उसके बाद से यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेखक। देखिए यहाँ पे बोल रहा है पाठ और लेखक का नाम, तो आप लिखेंगे यहाँ पे लेखक का नाम, ऐसा आप डैश दे दीजिएगा। उसके बाद से इसके पाठ के नाम देखिए किस पाठ से लिया गया है, तो दूसरी बात। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना। तो ये आपका है फ्रेंड्स, देखिए यानी कि भारतीय संस्कृति से लिया गया है। यानी कि देखिए पाठ का नाम हो जाएगा भारतीय
भारतीय संस्कृति, क्या हो जाएगा, भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति नाम पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो यहाँ पे लिख देंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इतना यदि आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद से देखिए दूसरा आपका इसमें बोल रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि इसी में आपका दूसरा बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे हेडिंग में, दूसरा यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग, उसके बाद से रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ पे देखिए जो भी यहाँ पे आपका रेखांकित अंश है, इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश, संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियाँ आपस में बंधी हुई हैं। जहाँ उनमें और सब तरह की विभिन्नताएँ हैं, वहाँ उन सब में यह एकता है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि हमें सर्वप्रथम वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के अनुचित परिणामों को ध्यान में रखना चाहिए। विचार करने योग्य दूसरी बात यह है कि भारतीय संस्कृति अथवा भारतीय वासियों की संपूर्ण व एकीकृत चेतना, ठीक है फ्रेंड्स, एकीकृत चेतना की इस देश का जीवन है। बिना इसके देश का जीवन ही संभव नहीं है। ऐसी चेतना शक्ति जो नैतिकता पर आश्रित है। उसके बाद से देखिए इसमें आपका तीसरा जो आपका प्रश्न है कि बापू ने क्रांति करने के लिए किसका सहारा लिया था। तो यहाँ पे देखिए तीसरा लिखेंगे हेडिंग। उसके बाद से देखिए यहाँ पे क्रांति, ठीक है, क्रांति के लिए बापू ने सामान्य जनता को यहाँ पे बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तैयार किया था और गद्यांश के रेखांकित अंश में उल्लेखित नैतिक चेतना का सहारा लिया था। यदि आप इतना लिख देंगे, यदि आप इस तरह से देखिए मैंने जैसे बताया है, सबसे पहले आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या, यानी कि देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न आए उसको ही लिखिएगा। ये नहीं कि आप क्या बोलते हैं इसको सीरियल लिखिएगा, यानी 21 है तो इसके बाद से 22, उसके बाद 23, ठीक, ऐसा नहीं। यदि आपको 25 नंबर प्रश्न आ रहा है तो आप 25 नंबर प्रश्न लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 21 का क सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद से यहाँ पे यदि आपको क आ रहा है अथवा इसका ख आ रहा है तो यहाँ पर ख लिखिएगा, जो भी आपको आ रहा है। उसके बाद से यहाँ पर देखिए जो भी आपका यहाँ पर गद्यांश दिया है उसका क्या कीजिएगा, पहला यानी दूसरी बात यहाँ से यहाँ तक लिखकर उसके बाद से लास्ट वाला लिख दीजिएगा, क्योंकि जब एग्जामिनर चेक करेगा तो उसको मालूम हो जाएगा कि हाँ ये बच्चा जो है यहाँ से मतलब क वाला किया है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके बाद से पाठ का नाम, लेखक का नाम लिख दिया। पाठ का नाम भारतीय संस्कृति, लेखक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उसके बाद से रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद से देखिए यहाँ पे आपका तीसरा यहाँ पे लिख दिया गया है। उसके बाद से चलिए देखते हैं अगला। अब देखिए फ्रेंड जो आपका प्रश्न नंबर यहाँ देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 26 दिया है, तो 26 दिया है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो किसी एक लेखक का हमको क्या करना है कि जीवन परिचय लिखना है, उनकी रचना को लिखना है। तो यहाँ देखिए पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है भगवत शरण उपाध्याय, तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यदि मान लीजिए आपको इसमें से जो भी आ रहा है आंसर, यानी कि मान लीजिए भगवत शरण उपाध्याय का आ रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आ रहा है या जयशंकर प्रसाद का, तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा। देखिए इसका आंसर आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 26। देखिए स्टूडेंट सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 26। तो 26 का कौथा था क। यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 26 का कौथा है तो क है, और क में आपका कौथा है पहला दिया है। देखिए पहला, तो यहाँ पे लिखेंगे पहला जयशंकर प्रसाद। अब देखिए जीवन परिचय आपको लिखना ऐसे है कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। यदि आप इस तरह से जीवन परिचय लिखेंगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिख दिए जयशंकर प्रसाद, उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे जीवन परिचय। अब जीवन क्या बच्चे क्या करते हैं कि पूरा जीवन परिचय छाप कर चले आते हैं और बोलते हैं कि मुझे नंबर अच्छा से नहीं मिला। देखिए क्यों नहीं मिलता है, आपको क्या करना है कि यहाँ पर साइड में आपको एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक बॉक्स बनाना है। उसके बाद यहाँ पर आप लिख देना है संक्षिप्त परिचय, और संक्षिप्त परिचय में आपको देखिए एग्जामिनर क्या करते हैं कि जयशंकर प्रसाद हैं तो जयशंकर प्रसाद देखेंगे कि इनका जन्म कब हुआ है, इनका मृत्यु कब हुआ है, इनके माता पिता का नाम, जन्म स्थान, इनकी शिक्षा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे कि नाम लिखेंगे इनका जयशंकर प्रसाद, जन्म स्थान यानी कि 1889 ईस्वी में काशी वाराणसी में हुआ था, पिता का नाम देवी प्रसाद, और देखिए यहाँ पर माता का नाम छूट गया, मुनि देवी रहेगा। उसके बाद रचनाएं इनकी होती है कमानी, लाहौर, झरना, तितली, ठीक है, कंकाल, इरावती, बहुत सारी होती हैं, लेकिन रचनाएं 3 लिख देंगे, कमानी, लाहौर, झरना। अब देखिए मृत्यु कब हुआ था, 1937 ईस्वी में। यदि आप इतना लिख देंगे तो एग्जामिनर जब चेक करेगा कॉपी तो वो इतना ही पढ़कर क्या करेगा, आपको नंबर दे देगा। ठीक है, यदि आप इतना, उसके बाद से देखिए जयशंकर प्रसाद का जो जीवन परिचय यहाँ पे लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में। देखिए जो भी जन्म है यानी कि इनका माता का नाम, पिता का नाम, उसको आपको ब्लैक से लिखना है। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर ब्लैक से लिखा है, आपको अच्छा दिख रहा होगा।
तो जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद तथा माता का नाम मोनी देवी था। इनका परिवार सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनके पिता एक व्यापारी थे। इनकी देखिए यहाँ पर आपका 2 बार हो गया है। इनकी जो है प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर ही हुई। इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। इनका जो बचपन है इन तो सुख में बीता हुआ था, किंतु बाद में इनको क्या हुआ था कि इनको अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इनका जीवन जो है बड़ा संघर्षशील था। अल्प अवस्था में 6 रोग से पीड़ित हो जाने के कारण 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी में ये स्वर्गवास को सिधार हो गए। अब देखिए यहाँ पे आपको लास्ट में आपको इनकी रचनाएं लिख देना है, कमानी, लाहौर, तितली, ठीक है, झरना। तो आप इस तरह से यदि आप जीवन परिचय लिखेंगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें से कि अगला। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका प्रश्न नंबर 24 दिया है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन दिया, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। तो देखिए यहाँ पे इसका क्या करना है कि पद्यांश, ये आपका पद्यांश दिया है तो इसका संदर्भ सहित यहाँ पे देखिए आपका बोल दिया है संदर्भ सहित, ठीक है। तो संदर्भ सहित हमको हिंदी में अनुवाद करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 24, 24 का क दिया है। तो यहाँ पर देखिए आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 24 का क। उसके बाद से देखिए यहाँ पर आपका दिया उत्तरम यत और लास्ट में आपका दिया यत्र संततिय। तो यहाँ पे उत्तरम यत डैश डैश आप को लिखना है यत्र संतति। ऐसे आपको समझ जाएंगे एग्जामिनर कि आपने 24 का क किया है। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद से लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, अब देखिए हिंदी को आपको ब्लैक में लिखना है कि संस्कृत खंड, यानी कि संस्कृत खंड आपको इसको भी ब्लैक में लिख देना है कि बीर बीरण पूजते पाठ से अवतरित है। उसके बाद से देखिए प्रसंग में आपको क्या लिखना है, तो प्रस्तुत श्लोक में भारत की अवस्थिति पर प्रकाश डाला गया है। उसके बाद से आपको अनुवाद कर देना है। तो देखिए अनुवाद में समुद्र के उत्तर में देखिए यहाँ पर आपका दिया है कि उत्तरम, उत्तरम में होता है उत्तर, यत समुद्र से यानी कि समुद्र के उत्तर में। अब यहाँ पर देखिए दिया है हिमाद्रिश्चैव, हिमाद्रिश्चैव मतलब है हिमालय। देखिए यहाँ पर दिया है समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण। यहाँ पर देखिए दक्षिण में होता है दक्षिण में, ठीक है। तो दक्षिण में जो देश स्थित है वह भारतवर्ष है जिसकी संतान भारतवासी हैं। यदि आप इतना लिख देंगे तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको पेपर में कैसे लिखना है कि आपका एक भी नंबर न कटे। तो आपको बिल्कुल भी इसी टाइप से लिखना है जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ। अब देखिए जो आपका यहाँ पर मान लीजिए वो 25, यहाँ पे प्रश्न नंबर यदि आपको 28 आ रहा है तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर यानी कि संस्कृत में लिखिए। यहाँ पर दिया है तो पहला दिया है, यहाँ देखिए आपका कितना दिया है, 5 दिया है। यदि इसमें से 2 प्रश्न का उत्तर लिखना है संस्कृत में तो अलचंद्र क आसीत चंद्रशेखर सौनाम किम अख्यत्यत सुखनाम उत्तम किम अस्यात। तो देखिए इसमें से मान लीजिए मुझे आपको मान लीजिए कि पहला दूसरा है यानी जो भी आपको आंसर आ रहा है तो आपको लिखना है यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 28। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 28 में आपका दिए देखिए यहाँ पहला दिया दूसरा दिया है। यदि आपको पहला आ रहा है तो यहाँ पहला लिख दीजिए अलचंद्र यौनराज आसित और दूसरा आ रहा है तो देखिए चंद्रशेखर सोनाम आजाद इति अख्यत्यत। यदि आप इस तरह से यदि आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे फ्रेंड्स तो आपके एक भी नंबर कटने वाले नहीं है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।